morning students. So in today's class we will discuss the third case of the motion of the particle in a magnetic field. So what will happen in first case, as we discussed, when a charged particle is moving parallel to the magnetic field, the resultant force will be zero. There is no force acting on the particle and the charged particle is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field as we discussed in first case. So in second case we will discuss when the force and moving charges particle are perpendicular to each other, then what will be the radius and what will be the frequency already discussed. So what will happen in third case, if we draw rectangular coordinate system, this is x-axis and this is y-axis and this is z-axis. So when the particle is moving from x-axis, suppose this is the velocity of the particle, this makes the particle angle theta with x-axis. So यहाँ पे एंगल थीटा आ रहा है with x-axis, तो यहाँ पे resultant velocity है v. So as we discussed in first year, when a resultant velocity are in two dimension, it will resolve and create two components along x-axis. Vx are the component, along y-axis Vy are the component. Horizontal component, vertical component भी बोल सकते हैं. Horizontal and vertical component. So this resultant velocity are resolved into two components Vx and Vy. So Vx is the parallel component. Parallel component भी बोल सकते हैं, horizontal component भी बोल सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ नहीं कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे कंसीडर करो. तो इसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है अदर देन द 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री. सो ये डिग्री से हटके एक पार्टिकल मूव कर रहा है. ये डिग्री का हम ऑलरेडी डिस्कस करें, सर 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 एंड 270 डिग्री ऑलरेडी हम डिस्कस करें सर. अदर देन दिस एंगल यानी 1 डिग्री, 181 डिग्री भी हो सकता है, 275 डिग्री भी हो सकता है, कौन सा भी एंगल हो सकता है. तो वो एंगल है थीटा. तो ये वेलोसिटी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रही है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम देखें तो पैरेलल है. Vx क्या है? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है. जब एक पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो वहां पे फोर्स क्या होता है? जीरो. फर्स्ट केस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, फोर्स यहाँ पे जीरो होता है. Fx फोर्स फॉर द पैरेलल कंपोनेंट. So Vx की वैल्यू होती है यहाँ पे Vx is equal to V cos theta, Vy is equal to V sin theta. ऑलरेडी हमने ये कंपोनेंट रिजॉल्व होते हैं Vx cos theta and Vy sin theta. तो जब ये पार्टिकल मूव करते रहता है विद एंगल थीटा, तो यहाँ पे पैरेलल पे तो यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होती, तो यानी ये स्ट्रेट मूव करता है. परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ये सर्कुलर मोशन करता है. ऑलरेडी हम सेकंड केस में देखें, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता कब? जब फोर्स एंड मूविंग पार्टिकल परपेंडिकुलर है. फोर्स एंड मूविंग पार्टिकल परपेंडिकुलर है. तो ये Vy वेलोसिटी क्या करती है? इसको एक सर्कुलर मोशन करने पे फोर्स करती है. ये पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन में फोर्स करती है और ये एक्स कंपोनेंट क्या करता है? इसको मूव करने पे फोर्स करता है. तो यहाँ पे हेलिकल मोशन हो जाता है. पार्टिकल क्या हो जाता है? हेलिकल मोशन, यानी एक स्प्रिंग के टाइप में मोशन होना स्टार्ट होता है. ये पार्टिकल क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है. किसकी वजह से? Vy कंपोनेंट की वजह से. और आगे मूव करता है किसकी वजह से? Vx कंपोनेंट की वजह से. ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड केस में हम डिस्कस करें, दोनों केस को कंबाइन करो, थर्ड केस हमारा ये है. तो ये स्ट्रक्चर इसका आता है Vx है Vy. तो अब हम यहाँ पे फोर्स देखेंगे. Centripetal force Fc is equal to mvy square divided by r is the radius of this helical shape. हेलिकल शेप का ये रेडियस है. अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो यहाँ पे r रेडियस ऑफ दिस हेलिकल शेप, और ये होता है पिच हमारा.
ये होता है पिच। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू mvy स्क्वायर। vy की वैल्यू क्या है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, v sin स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर दोनों को डिवाइड बाय, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस को एडिट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट डिफरेंट। और एक फोर्स कौन सी एक्ट होती है हमारी, मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कंटीन्यूअस यहाँ पे लाइंस है, ये लाइंस कंटीन्यूअस है, इसकी वजह से फोर्स आता है क्यू वी बी साइन थीटा, जनरल फॉर्मूला हमारा। बट ये पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, वी जाके वी वाई होता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कौन सा कंपोनेंट से लग रही है, वाई कंपोनेंट से, एक्स कंपोनेंट पे तो फोर्स जीरो है, ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो क्यू वी वाई की वैल्यू क्या है, वी साइन थीटा है, वी साइन थीटा, वी साइन ऑफ 90 डिग्री, एंगल क्या है 90 डिग्री। सिंपलीफाई करो उसको, क्यू वी बी साइन थीटा into 1 FB is equal to QVB sin theta. QVB sin theta. Take it as equation number 2. Comparing 1 and 2. Comparing equation 1 and 2. We get दोनों कंपेयर करो, इसका LHS क्या, इसका RHS क्या है, mv स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय r इज इक्वल टू, इसका RHS क्या है, q vb साइन थीटा। कैंसिल क्या होता है दोनों में, यहाँ पे स्क्वायर और v कैंसिल होता है, यहाँ पे स्क्वायर और साइन थीटा कैंसिल होता है। रिमेनिंग टर्म रीअरेंज करके r की वैल्यू लिख लेना। देयरफॉर r इज इक्वल टू, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो, ये डिनोमिनेटर में बचा गया यहाँ पे रिमेनिंग mv sin थीटा, mv sin थीटा डिवाइड बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है qb, mv sin थीटा डिवाइड बाय qb। तो ये हो गया हमारा रेडियस का। नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करना है हमारे को, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। सो डिस्टेंस हमारा सर्कुलर पाथ मूव कर रहा, तो डिस्टेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है, यानी 2 पाई r डिवाइड बाय वेलोसिटी, 2 पाई बाय v। r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, r की वैल्यू, ये इक्वेशन से इक्वेशन 3 ले लेते, इक्वेशन 3 से हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्या r की वैल्यू, mv sin थीटा, mv sin थीटा डिवाइड बाय q। तो कैंसिल क्या होता है, v गेट कैंसिल। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई m sin थीटा डिवाइड बाय q। ये क्या हो गया हमारा टाइम पीरियड ऑफ द थर्ड केस। नेक्स्ट हमारे को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड सब्स्टिट्यूट करो या फिर इसको अपोजिट कर दो, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू qb डिवाइड बाय 2 पाई m sin थीटा, 2 पाई m sin थीटा। ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो, इक्वेशन नंबर 5। तो अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो क्या लेना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू 2, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू 2। सब्स्टिट्यूट करो 2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5, क्या आएगा, qb डिवाइड बाय 2 पाई m sin थीटा, ये हो गया ओमेगा, 2 पाई गेट कैंसिल, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू qb डिवाइड बाय 2m sin थीटा।
ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर थर्ड केस। सो नेक्स्ट टर्म हमारा पिच। इट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू रोटेशन when the particle is moving in a magnetic field is known as pitch. It is the linear distance between two particles or two rotations when the particle is moving in a magnetic field. So ये होगा pitch का definition. तो mathematically pitch क्या होगा हमारे पास? Pitch is equal to velocity into time period होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, pitch होता है horizontal component यानी Vx। ये दो डिस्टेंस भी ले सकते हैं हम पिच के लिए, ये दो, ये भी पिच होगा, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। दो रोटेशन का लीनियर डिस्टेंस, या तो ये लियो नेगेटिव में होता है या तो ये लियो पॉजिटिव में होता है। तो पिच मैथमेटिकली क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। वेलोसिटी कौन सी है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल है, इसलिए vx आ जाता है, vx आ जाता है। vx की वैल्यू क्या है? v cos थीटा, v cos थीटा। टाइम पीरियड हम इक्वेशन 4 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या टाइम पीरियड? 2 पाई m sin थीटा, 2 पाई m sin थीटा डिवाइडेड बाय क्यूब, 2 पाई m sin थीटा डिवाइडेड बाय क्यूब को सिंपलीफाई कर सकते हैं। v cos थीटा 2 पाई m sin थीटा डिवाइडेड बाय क्यूब। तो ये सिंपलीफाई यहाँ पर हम मैथमेटिक्स लिख सकते हैं। 2 पाई v cos थीटा sin थीटा m v डिवाइडेड बाय क्यूब। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। सो दिस इज द डेरिवेशन। रिमेनिंग कंटिन्यूइंग